Zainth, in this video, I am going to teach you a very important chapter and most awaited topic of English grammar, that is preposition. You know very well, preposition is a very important, no doubt. For any types of competitive examinations like defense, in defense like NDA, CDS, Navy, Air Force, okay, and other competitive like SSC in SSC, CGL, CHSL, like बैंक में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका प्रीपोजिशन। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बात जरूर कमेंट करके बताना है कि मैंने आज कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है। यदि आप नया सीखे होंगे तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको कुछ नया सीखने को इस वीडियो के बाद मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है ना। हम अपनी भाषा में इसको समझेंगे, ठीक है। कोई बुक्स वगैरह की भाषा में नहीं समझेंगे, हम अपनी भाषा में समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आइए, आपको करना क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए, तो प्रीपोजिशन जो होता है ना, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक प्री एंड अनदर इज पोजिशन, ओके। एक प्री एंड अनदर इज प्रीपोजिशन। प्री मीन्स, देखिए प्रीपोजिशन के लिए है, प्री मीन्स होता है बिफोर एंड पोजिशन मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर, ठीक है, इसका रिलेशन बताने का काम ही प्रीपोजिशन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग संबंधवाचक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन इज नथिंग, इट इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेशन और टू शो इट्स रिलेशन, ओके। इसके रिलेशन को बताने का काम करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल जो आप जानते हैं, द बुक इज on the table, the book is on the table। here on is what, on is preposition, देख सकते हैं आप, टेबल से पहले आया है और ये रिलेशन बता रहा है ना, ठीक है, ये रिलेशन बता रहा है, ठीक। आपको एक चीज और ध्यान रखना है प्रीपोजिशन में कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा, चाहे कहीं भी आए, उसके बाद आपका दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं, आइदर दैट इज नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर दूसरे वर्ड का यूज हम प्रीपोजिशन के साथ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक यहां लिखा, देखिएगा कि द मिल्क turned into sour। sour means what, खट्टा। तो यहां आप समझेंगे थोड़ा सा, सावर हमारा क्या है, तो सावर हमारा एडजेक्टिव है। कैसे पहचानेंगे, तो उसमें हाउ लगाकर अपने से क्वेश्चन कीजिए, कैसा है, तो खट्टा है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। सो कभी भी हम लोग इसके साथ कभी भी इनटू का यूज नहीं कर सकते। यदि करिएगा तो आवर सेंटेंस विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वी नो वेरी वेल प्रीपोजिशन ऑलवेज यूज विथ नाउन और प्रोनाउन, ओके। और यहाँ आपका प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आइए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसे एक एक प्रीपोजिशन होता है ना, उसको हम लोग समझेंगे कि इन का कहाँ यूज करेंगे, इनटू का कहाँ यूज करेंगे, ऑफ का कहाँ यूज करेंगे, फ्रॉम का कहाँ यूज करेंगे, बिटवीन, अमॉन्ग, जितने भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं और हम आज इस वीडियो में समझेंगे सिर्फ दो प्रीपोजिशन के बारे में, लेकिन वो दो प्रीपोजिशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन। पहला हमारा है इन और इनटू में हम डिफरेंस समझने वाले हैं, इन एंड इनटू में डिफरेंस समझने वाले हैं, ठीक है। देखिए इन और इनटू में जो डिफरेंस है वो क्या है, पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं।
इन और इनटू का यूज हम लोग हिंदी में के अर्थ में करते हैं। थोड़ा सा हिंदी भी समझाएंगे आप लोग ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, में के अर्थ में। लेकिन दोनों में डिफरेंस जो है समझिएगा कि इनटू का यूज जब भी हम लोग करेंगे ना, इनटू का यूज जरा ध्यान से देखिएगा, इनटू का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, इनर विथ मोशन। मतलब कोई भी चीज यदि मोशन से, मोशन समझते हैं ना, गति से अंदर की तरफ आए तो उसमें हम लोग इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इनटू का, ठीक है ना। उसमें किसका यूज करेंगे जी? इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन का यूज हम लोग अंदर के अर्थ में तो करते हैं, लेकिन उसमें आपका मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जनरली उसमें मोशन नहीं होना चाहिए। मोशन समझते हैं ना, गति, ठीक है, जनरली समझिए ना, गति, ठीक, जिसमें गति नहीं हो, ठीक है, जो अंदर तो हो। जैसे आप लोग मान लीजिए सपोज दैट एक क्लास में बैठे हुए हैं, हम बोले कि ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन या इनटू द क्लास, ठीक है। तो वहां पर हम इन का यूज करेंगे। इन का यूज क्यों करेंगे आप भी अपने से समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर सभी स्टूडेंट क्या हुए हैं, तो सभी स्टूडेंट स्थिर के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनमें कोई मोशन है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिए, ही जंप्ड ब्लैंक द रिवर। वह रिवर में क्या किया? जंप किया, कूदा, ठीक है। तो जब जंप किया, इट मीन जब जंप किया होगा तो उस समय कुछ ना कुछ मोशन होगा, और मोशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं इनटू का। किसका यूज करते हैं जी? इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे दो एग्जांपल हमने समझाया, देख सकते हैं आप कि द स्टूडेंट्स आर sitting in or into the class, into the class। तो यहां पर हमारा इन हो जाएगा, इनटू गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज स्टूडेंट जब बैठे हुए हैं, इट मीन्स वो किस में है बाबू? तो वो हमारा मोशन में नहीं है, मतलब स्थिर बैठे हुए हैं, उसमें कोई ऐसा। एक बात और ध्यान रखिए, मीडियम जो होता है ना, मीडियम आपको पता होगा, मीडियम, माध्यम, मीडियम अगर चेंज होगा तो आप उसमें इनटू का यूज करिएगा। और अगर मीडियम आपका चेंज नहीं हो, मीडियम चेंज नहीं हो, तो उसमें किसका यूज करिएगा? इन का यूज करिएगा, ठीक है ना। किसका यूज करिएगा? इन का। अब मीडियम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम पहले थे बाहर, हमने जंप किया, जैसे हम बोले ही जंप्ड। जैसे देखिए एग्जांपल, ही जंप्ड, ओके, ब्लैंक द रिवर। और इन और इनटू में से हम किसका यूज करेंगे? तो इनटू का करेंगे, क्योंकि पहले वो बाहर होगा, फिर जंप करके कहां गया होगा? अंदर। यानी इसमें मीडियम भी चेंज हो रहा है कि नहीं? मीडियम चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज होगा तो हम इनटू का यूज करेंगे, ठीक है ना, इनटू का यूज करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने बोला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ही jumped blank the wheel। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि he jumped blank the wheel। और एक और लिख रहे हैं, he was swimming blank the river। ओके, he jumped blank the wheel और he was swimming blank the river। देखिए, आई टेक टू एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से दोनों से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ही जंप्ड, वह कूदा, जब कूदा होगा तब मीडियम चेंज होगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? इनटू का, ठीक है। ही वाज स्विमिंग ब्लैंक द रिवर, मतलब वो तैर रहा है, समझिएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसमें मीडियम चेंज हो रहा है, पहले से ही अंदर क्या कर रहा है? तैर रहा है। जब तैर रहा है यानी मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, पहले से उसमें है, अंदर है, तो इसमें इनटू का यूज बिल्कुल भी मत करिएगा। कहिएगा सर इसमें भी मोशन है, मोशन है बट वो पहले से ही अंदर है, ठीक है ना, पहले से ही अंदर है, उसमें मीडियम का चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इसको देखिए समझने के लिए बहुत सिंपल वे से, ये पहले से ही मान लीजिए कोई अगर तैर रहा है, ठीक है, नदी हो कुछ भी हो,
अगर वहां तैर रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से अभी गया है, वो पहले से ही पानी में है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और भी हम एग्जांपल जैसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जब तक हम समझाएंगे नहीं इन और इन टू, तब तक छोड़ेंगे नहीं आज, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए हम एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, द वाटर is in or into the bottle, or pour the water in या into the bottle। यहां भी हमने दो एग्जाम्पल लिखा, इससे और बेहतर हो जाएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा जरा, द वाटर इज इन या इनटू द बॉटल। ध्यान दीजिएगा, वाटर कहाँ है जी, बोतल में है, मतलब बोतल में है। तो आप समझिए क्या यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है। बोतल में ऑलरेडी है, जब ऑलरेडी है तो आप किसका यूज करिएगा बताइए, तो इन का यूज करिएगा कि नहीं, बिल्कुल इन का यूज होगा। लेकिन यहाँ क्या है, पोर द वाटर इन या इनटू द बोतल। तो यहाँ पोर द वाटर, वाटर को क्या करो, डालो कहाँ, बोतल में। जब डालिएगा तो पहले मान लीजिए बाहर होगा, अब मीडियम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर किसका यूज करेंगे आप ही बताइए, तो वहां पर यूज करेंगे हम इनटू का, ठीक है ना। यहां पर हम किसका यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। और भी देखिए, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इंटर जो वर्ड होता है ना, इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर के साथ हम लोग देखिए इनटू का यूज करते भी हैं, ठीक है, और इंटर के साथ इनटू का यूज गलत भी है, यानी इसका यूज नहीं भी करते हैं। अब आप हमसे पूछिएगा कि इंटर के साथ कहाँ इनटू का यूज करते हैं और कहाँ इनटू का यूज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर इंटर के साथ किसी प्लेस का बात हो, इनटू ही नहीं इन भी नहीं यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी प्लेस का बात हो, प्लेस कहने का मतलब जैसे मान लीजिए रूम हो, कोई ऑफिस हो, ठीक है, ऑफिस वगैरह हो, रूम हो, ऑफिस हो, क्लास हो, ठीक है, तो ये कोई जगह हो गया। तो ऐसे जगह के लिए ना हम लोग इंटर के साथ इनटू का यूज नहीं कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये जगह का बात ना करके किसी बिजनेस का बात करें, जैसे हम किसी बिजनेस में इंटर कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेस में, अच्छा किसी फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप समझते होंगे आप, दोस्ती, ठीक है, एलायंस, गठबंधन, ठीक है। तो ये बताइए, अपने से थोड़ा सा इसको रटना नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, इसमें हम लोग इंटर नहीं बल्कि एक इसका पार्ट बनेंगे, हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम इंटर के साथ इनटू का यूज करेंगे। बस सिंपल याद रखिए, सिंपल ध्यान रखिए कि इंटर के साथ इनटू का यूज कब नहीं करेंगे, जब किसी प्लेस पर हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इंटर के साथ हम इनटू का यूज करेंगे जब किसी बिजनेस का बात हो, फ्रेंडशिप का, एलायंस का, ट्रीटी का, ठीक है, ट्रीटी मीन संधि होता है, ठीक है। तो ऐसे में पार्टनरशिप का, ये सब वर्ड आ जाए। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। हमने यहाँ 2-3 एग्जाम्पल अभी हम जैसे लिखने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही इंटर्ड ब्लैंक द रूम। अब देखिए, ही इंटर्ड ब्लैंक द रूम, दूसरा हमने लिखा, देख लीजिए आराम से समझिएगा, ही इंटर्ड ब्लैंक द सिनेमा हॉल बट दे इंटर्ड ब्लैंक एन एलायंस। ओके, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा इंडिया एंड चाइना हैव इंटर्ड ब्लैंक अ बिजनेस। ओके, अ बिजनेस। तो थोड़ा सा तीनों एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। ही इंटर्ड ब्लैंक द रूम। अब रूम आपका क्या है, अपने से थोड़ा माइंड लगाइए। रूम हमारा क्या है, रूम हमारा है एक प्लेस,
और प्लेस के लिए क्या होगा, आप जानते हैं इंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड में ही इंटर्ड ब्लैंक द सिनेमा हॉल बट दे इंटर्ड ब्लैंक एन अलायंस। इसमें क्या करना है, आपको आंसर बताना है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। थर्ड, इंडिया एंड चाइना हैव इंटर्ड ब्लैंक अ बिजनेस। ठीक है, ये आप बिजनेस है तो हम पहले ही बता चुके हैं माय डियर स्टूडेंट कि बिजनेस के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे जी, इंटर के साथ इनटू का यूज करेंगे ही करेंगे। ठीक है, बिजनेस होगा तो इंटर के साथ इनटू का यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। आइए अगला कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं कि बट इसको ध्यान रखिएगा, इसको आपको कमेंट करके बताना है। और भी इनटू का यूज समझते हैं। इनटू के साथ एक ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज आता है, ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स होता है टू इंटर समवेयर फोर्सफुली। फोर्सफुली यानी कहीं पर जबरदस्ती क्या करना, प्रवेश करना, कहीं पर जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, तो इसका एक फ्रेजल या फ्रेजल वर्ब भी कहिए, ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंटर समवेयर फोर्सफुली। ठीक है, जैसे देखिए हमने बोला द रॉबर्स ब्रोक ब्लैंक द हाउस लास्ट नाइट। ओके, द रॉबर्स ब्रोक ब्लैंक द हाउस लास्ट नाइट। तो आपको ये ब्रेक का वर्ब टू दिया हुआ है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इनटू ही होगा। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है ना, जबरदस्ती क्या करना, प्रवेश करना। ठीक है, एक थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा भी आता है अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कोई चीज हमने बोला जंप किया या गिरा, तो ऐसे में हम लोग इनटू का यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा इन और इनटू। जैसे देखिए हमने बोला ही थ्रू ए बॉल ब्लैंक द रिवर। ठीक है, ही थ्रू ए बॉल ब्लैंक एन एम्प्टी विल। ठीक है, और एक और हमने दिया ए लीफ फेल ब्लैंक द रिवर। देखिए ही थ्रू ए बॉल ब्लैंक द रिवर, उसने बॉल को फेंका और रिवर में चला गया। तो जनरली हम लोग इसमें इनटू लगाकर गलती करते हैं, इसमें हम इनटू का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए 3 सिचुएशन यहां हम लिख रहे हैं, आपको बस इस सिचुएशन को याद रखना है अगर आपको इनटू और इन पर पकड़ बनाना है। हमने मान लीजिए एक बकेट लिया, जो भी समझिए, वेल ही है, जो भी आप समझ लीजिए, और देखिए 2 बनाया, मान लीजिए ए है, ये बी है और एक ये सी है। ए में कोई चीज आए और मान लीजिए डूब जाए, अंदर तक जाए, तो जब अंदर तक जाएगा तो आपको वहां यूज करना है इनटू का। ठीक है, जब कोई चीज आए, पानी है, देखिए दोनों में वाटर है, इतना ध्यान रखिए, ये हमने वाटर दिया है। एक में हमने क्या लिखा कि कोई चीज आए और अंदर तक चले जाए, ठीक है, वाटर में, तो यहां पर इनटू का यूज करेंगे। लेकिन कुछ कुछ चीज होता है जो पानी के ऊपर ही रह जाता है, तो इस सिचुएशन में हम इन का यूज करेंगे। और यहाँ इम्पटी है, इसमें पानी नहीं है, तो जब पानी है ही नहीं तो इसमें तो आएगा और सीधा कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो इसमें तो दोनों सिचुएशन में इनटू का यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज इसमें आकर पानी रहेगा तब न तैरेगा, इसमें तो पानी है ही नहीं, इसलिए इसमें हमेशा इम्पटी रहेगा तो इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, यदि मान लीजिए पानी होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, पानी होगा और अंदर की तरफ आए और मान लीजिए डूब जाए, एक तरह से कहिए पहले डूब जाए, तो इनटू, पानी के सतह पर रह जाए तो इन, और ये खाली है तो इसमें तो अंदर जाएगा ही जाएगा, तो इनटू का यूज। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो हमने लिखा है, ही थ्रू ए बॉल, उसने एक बॉल को फेंका। देखिए बॉल आपका मोस्टली डूबेगा नहीं, ठीक है,
डूबेगा नहीं। अब आयरन बॉल तो नहीं ना कहा है, ठीक है, तो इसमें किसका यूज करेंगे जी, इन का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, इन का। ही थ्रू ए बॉल ब्लैंक एम्प्टी वेल, देखिए खाली, खाली वेल, खाली कुआं, तो खाली में गिरेगा तो ये तो अंदर ही जाएगा, तो इसमें तो इनटू का यूज करेंगे, ठीक है ना। ए लीफ फेल ब्लैंक द रिवर, लीफ, लीफ का मतलब पत्ता, जब पत्ता गिरेगा तो ये भी नहीं डूबेगा, इसलिए इन का यूज करेंगे, ठीक है ना। एक आपके लिए मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं, जैसे हमने दिया ए पेपर फेल ब्लैंक द विल, दो क्वेश्चन आज हमने दिया, एक इससे पहले और एक ये, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देकर बताना है, और ये भी बताना है कि आपको इन और इनटू में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।